आप ठीक हैं? माहिर। माहिर का नाम लिया है इसने। ये तो इसकी बेटी का नाम है। सौले आइबक बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट था वो। ग्रेजुएशन में टॉप भी किया उसने। काश की जिंदगी उसे कामयाबी एंजॉय करने देती। मौत ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। तुम में हिम्मत है तो खुद ही भुगतो। मुझे मरने का कोई शौक नहीं। वो आदमी हमें सरदार मार देगा। वो नाजिफ का बेटा है। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। मेरी फैमिली है। बकवास बंद करो। सौले एपिक तो 3 महीने पहले ही मर चुका है। तो तुम कौन से सौले आइबक हो? कौन से? मिस आयतन, जी बोलिए। मैं एक अखबारी रिपोर्टर हूँ। आपका इंटरव्यू मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारा अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है मैडम। सॉरी, लेकिन इंटरव्यू किस लिए? मैंने आपको पब्लिक हॉल में देखा था मैडम। आपने जो वहाँ पर गीत गाया, उसके बाद तो मैं आपका फैन हो गया। क्या बताऊँ मैं आपको कि आपकी आवाज कितनी मीठी है। मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। आप किसी और से मिला रहे हैं मुझे। गलतफहमी किस बात की? क्या ये तस्वीर आपकी नहीं है मिस आयतन? मिस्टर सेतन से मिलना है मुझे। मिस्टर सेतन एक मीटिंग में बिजी हैं। डिस्टर्ब करने से मना किया है। तुर्गत आकन आए हैं, उनको बताएं। ठीक है, इंतजार कीजिए। मिस्टर तुर्गत, आइए आइए। सर इस तरफ। आइए सर। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। हेडलाइन या अनाउंसमेंट? हमारा मुल्क बड़े नाजुक हालात का शिकार है। अभी अखबार की एक हेडलाइन से आप तवाजुन बिगाड़ सकते हैं और फिर अखबार की तलब एकदम बढ़ जाए। आप जानते हैं ये कैसे होता है। ओके, इसके अलावा कुछ डिस्कस करना है? मिस्टर सेतन, मैं नाजिफ कारा का इंटरव्यू करना चाहता हूं। ठीक है ठीक है। देखो, अखबार पढ़ने वाला मौत की दहलीज पर खड़े शख्स के ख्यालात पढ़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस चीज को उजागर करना है कि यह शख्स शैतानी कातिल है। वेल, द मीटिंग इज ओवर नाउ। आप लोगों से गुफ्तगू अच्छी रही। कैसे हैं मिस्टर तुर्गत? मैं ठीक हूं मली, बिल्कुल जबरदस्त। वेलकम तुर्गत। आओ बाहर चलते हैं।
देखिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपना इंटरव्यू देने में। सुनिए मैडम, मुझे आप अपना इंटरव्यू दें या ना दें, मैं अपने पास से बना के छाप दूंगा। तो ये लो, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना छापने के लिए और ना ही लिखने के लिए। ऐसा आखिर क्यों सोच रही हो तुम? मेरे पास इसके नेगेटिव हैं। रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर पसंद नहीं करेगा कि मैं ये काम करूं। ऐसा है मैडम, ये तो छपेगा, मुझे आपकी मंगनी से क्या लेना देना। चलता हूँ। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज। इस पर सोचूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। नहीं शुक्रिया। ओके। पिछले साल जो शख्स इंटरनल अफेयर्स से था, वही जो सीक्रेट मिशन पर गया था, वो वही है क्या? दरअसल उसने तो सब जानते हैं, अदालत में लोगों पर बड़े बड़े झूठे इल्जामात लगाए हैं। बहुत से प्रोसिक्यूटर्स ने तो उसे फारिग कर दिया था। उस पर शक भी किया जाता था, यही वजह थी उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। ओह आई सी। फिर इस वाले आईपिक भी शायद इंटरनल अफेयर्स से है। यकीन है मुझे इस बात का। उसने तो फाइल पर भी ठीक ठाक काम किया हुआ है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, फोटोग्राफ्स तक तब्दील कर दी है उसने। अगर मुझे शक ना होता और मैं यूनिवर्सिटी न जाता तो कुछ भी नहीं पता चलता मुझे। आखिर कौन एक झूठा वकील बनकर अदालत में दाखिल होगा? कौन? क्यों? वो कोई आम आदमी नहीं है, यकीनन कोई मकसद लेकर आया है। और वो आया भी बिल्कुल उस वक्त है जब चीफ प्रोसिक्यूटर की मौत हुई। हमें मोहतात होना होगा। वहां सुलेमान की फाइल के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो तलाश की जा सकती हैं। असल मसला ये है कि सुलेमान ने उस फाइल के बारे में किसी दूसरे शख्स को बताया था कि नहीं, और अगर बताया था तो वो शख्स कौन है। मैंने वहां सफाई तो करवा दी थी, लेकिन इतना बड़ा कोर्ट हाउस है और तहकीकात दोबारा शुरू हो गई तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। वो कल आ जाएगा, उसको अपने साथ बिठाकर ये बात करते हैं कि वो अनकरा में इसकी तहकीकात कर सकता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। अब जब तुम्हारे नोटिस में आ ही गया है तो खतरा मोल ना लो। इस किस्म के लोग अच्छे तज्जिए की महारत रखते हैं और इस तरह का शख्स हमारे पास एक भी नहीं है। हम ना तो उसको बरतरफ कर सकते हैं और ना ही उससे कोई सवाल। हमारी बेहतरी इसी में है कि हम उससे फासले पर रखें। उन्होंने ये इल्जाम क्यों कबूल किया? हमारे लिए सुंगन, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बढ़कर हमसे मोहब्बत करते हैं। हेलो, क्या मिस्टर सॉले अभी तक कोर्ट हाउस नहीं आए? जी वो अभी अभी पहुंचे हैं जज साहिबा। ठीक है, उन्हें भेजो मेरे कमरे में अभी। समझ गई। जज साहिबा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मिस्टर सॉले, शिफ्ट तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने आने की जहमत नहीं की। मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिली जज साहिबा। यहाँ इस्तांबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है। एक गाड़ी रखने वाले शख्स को शायद ये बात याद नहीं रही होगी। खैर छोड़ो, बैठो। ठीक है, फिर खड़े रहो। नाजिफ कारा ने अगर वाकई अपना बयान किसी तशद्दुद के तहत दिया है तो फिर उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि अदालत बयान की रोशनी में फैसला लेती है और इस तरह के मुकदमात में मुतासरीन झूठे बयानात भी देते हैं। अगर उन्हें ना बताने के लिए धमकी... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई मिस्टर सॉले। ये भी तो हो सकता है कि उस पर तशद्दुद ना हुआ हो, बल्कि उसे डर हो अपनी सजाए मौत का।
ऐसा मुमकिन नहीं है क्या? यह भी तो मुमकिन है कि उसे धमकाया गया हो जज साहिबा कि हम तुम्हारे खानदान वालों को अजियत देंगे। मुझे वाकई तुम्हारी सोच की दाद देनी चाहिए। मैं अगर ये सोच सकता हूं तो ये एक मफरूजा नहीं हो सकता जज साहिबा। गलत तो नहीं कहा? ठीक है, चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। फिर वो लोग कौन है मिस्टर सॉले? वो क्या चाहते हैं नासिफ कारा से? मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ड्यूटीज बांट लेते हैं आपस में। तुम्हारे जिम्मे ये ड्यूटी है कि तुम उन लोगों को तलाश करो जो इस केस के पीछे हैं, और मेरे जिम्मे ये ड्यूटी है कि चीफ प्रोसिक्यूटर कत्ल से पहले किन केसेस पे काम कर रहे थे पता लगाऊं। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। तो आपको मुझ पे यकीन आ गया? नाजिफ कारा बेकसूर है, आपको भी यही लगता है? वो शख्स बेकसूर है, ये फैसला नहीं ले सकती मैं तहकीकात के बगैर। नाजिफ कारा के एतराफ जुर्म में तशद्दुद का अंसर जरूर है, मगर मैं कत्ल की वजह जानना चाहती हूँ, और जब तक मैं जान नहीं लेती तो चैन से सो नहीं पाऊंगी। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद आप सॉले साहब? बहुत शुक्रिया। मिस फरीदे। हाँ कहो। आपकी चाय और रिफ्रेशमेंट का मुझ पे उधार रहेगा। मेरा कोई उधार नहीं सॉले तुम पर। फिर मिलते हैं जज साहब। इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। अरे वाह मिस्टर सॉले, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुझे आज पता चला कि उम्मीद क्या होती है। इजाजत चाहता हूं, मैं कुछ जरूरी काम से जाना है। तो फिर साले ऐपक को करीब से जानने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है मजीद कामयाबी मिलेगी मुझे। सुनो तुर्गत, हम सुलेमान की फाइल देख रहे थे। उधर एक स्मगलर्स का नेटवर्क था, है ना? ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम मुझे इसके अलावा कुछ बताना चाहते हो? उस फाइल के बारे में, या किसी और चीज के बारे में, या फिर कत्ल के? बताने के लिए अब कुछ भी नहीं, सब कुछ तो आप जानते हैं। उसकी जिंदगी की रोशनी ना बुझाते तो हमारी जिंदगियों में अंधेरा हो जाता। और खुशकिस्मती से मैं अकेला नहीं हूं, हमने एक साथ अच्छे बुरे दिन गुजारे हैं। अगर कश्तियां जली तो साथ ही जलेंगी हमारी। अच्छा इजाजत दीजिए। अभी तक जाग रही हो तुम? क्या हुआ है? जब तुम छोटी थी तो ऐसे ही सहलाती थी तुम्हारे बालक को। बहुत अच्छा लगता था तुम्हें और सो जाती थी तुम। शायद अब भी वो तरीका काम आ जाए। जब मैं बच्ची थी तो फजूल चीजों के लिए रोती थी, लेकिन अब मैं समझी हूं कि वो अच्छे दिन थे। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी, जानती हो। मैं चाहती थी नाजिफ कारा मेरे सगे बाबा होते।
और ये फैमिली मेरी अपनी होती। मालूम है मुझे कि तुम नाराज हो, लेकिन तुमने कभी सोचा उन्होंने ये इल्जाम क्यों कबूल किया? हमारे लिए सोंगल, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बढ़कर हमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने कभी अपने सगे पापा के बारे में बताया? वो एक सुबह हमें छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए, और ना ही हमसे किसी किस्म का कोई राब्ता रखने की कोशिश की उन्होंने। मेरे पापा को कभी हमारी परवाह नहीं रही और तुम्हारे पापा ने खुद को कुर्बान कर दिया। तुम्हें अफसरदा नहीं होना चाहिए सोंगल। उन्होंने ये इल्जाम कबूल किया हम सब के लिए, हमारी खुशियों के लिए। सोचो इस बारे में सोंगल। उनके चेहरे पे मैंने हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। बर्दाश्त नहीं करते वो मुझे। खामोश, इस तरह बात नहीं मैं करते। कुछ भी नहीं कर सकता अम्मी, क्योंकि उनके दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है। मिस फरीदे, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सौले, मगर तुमने किस बात का शुक्रिया अदा किया? क्योंकि आप एक खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। फिर मिलते हैं जज साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मुझे बताओ। मुराद ने बताया था मुझे, उसने एक मैगजीन में देखा था ये तरीका। इन सब की एक चीज बनाकर मैं मैजिक करूंगा, फिर मेरे नाना जान घर पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोनों साथ मिलकर बनाते हैं। सच में? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सौले? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। और आप? कहीं जा रहे हो तो मैं छोड़ दूं? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, बहुत शुक्रिया। मैं बोर हो जाता हूं अकेले ड्राइव करते हुए सौले। चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां भी तुम जाना चाहोगे। और इस तरह हम दोनों मिलकर प्रोफेसर अहमद के बारे में भी कुछ बातें कर लेंगे। हाँ, क्या ख्याल है? आ जाओ। तो कहां छोड़ दूं तुम्हें? कारा कोई तक ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर सच पूछो तो वाकई इस वक्त मेरा ड्रिंक करने का दिल चाह रहा है, लेकिन अकेले मजा ही नहीं आता। चलो ना, साथ पीते हैं, क्या कहते हो? प्रोसिक्यूटर साहब, फिर कभी साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। आज मुझे काम है, जल्दी में हूं। कौन से काम है तुम्हें? घर पर बीवी इंतजार कर रही है क्या? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन फैमिली के और लोग हैं। ओहो, तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम भी कमा रहे हो और मैं भी कमा रहा हूं, तो हमें जिंदगी का मजा लेना चाहिए, है ना? चलो चलते हैं।
ऐसा कोई करता है क्या मली कि बाप घर पर आए और बेटा घर से चला जाए? ठीक कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक छत के नीचे अब वो और मैं नहीं रह सकते। उनके चेहरे पे मैंने हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। बर्दाश्त नहीं करते वो मुझे। खामोश, इस तरह बात नहीं मैं करते। कुछ भी नहीं कर सकता अम्मी, क्योंकि उनके दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है। मैं चाहते हुए भी उनकी इज्जत नहीं कर सकता। चुप, कोई सुन लेगा। अम्मी, कौन क्या सुन लेगा? सॉरी सर, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, भले एक गिलास ही क्यों ना पियो। वाह क्या खुशबू है। आ जाओ, हमारी नई दोस्ती के नाम। तुमसे पहले बहुत से लोग प्रोफेशन छोड़कर चले गए, और जो हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन तुम एक मजबूत आदमी हो। खुद को वकालत की पेशी में जाया ना करो। मेरा ख्याल है तुम्हें इम्तिहान देकर एक जज बनना चाहिए या फिर प्रोसिक्यूटर। देखते हैं जिंदगी कहां लेके जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों किसी दिन साथ मिलकर काम कर सकें। क्यों नहीं, यकीनन करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलो खाओ ना। मजेदार है। मखरूर, तुमने कुछ कहा मेरी जान? तुम आजकल किसी के ख्यालों में खोई रहती हो फरीदे, लगता नहीं तुम्हें? नहीं तो। गौर से सुनो, ये तुम्हारी अदालत नहीं है जज साहिबा, ये माँ और बेटे का राज है, और हर बात जानने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों, है ना मली? ठीक है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। बाबा, जी बाबा की जान। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा बेटा। दादा जान आ रहे हैं? कल रात को आ रहे हैं। डार्लिंग, लेकिन बाबा इस वजह से नहीं जा रहे तुम्हारे। चलो बेटा मली, तुम्हें कहीं देर ना हो जाए। खुदा हाफिज। इधर आओ मेरी जान, आओ। मली रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मली, कल बाबा घर पर आ रहे हैं और तुम घर से जा रहे हो। बाबा शायद सुबह घर पहुंच रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा उनसे सामना हो। और प्लीज मुझे मजबूर मत करना, ना ही मुझसे ये जिद कीजिएगा आपा कि मैं सुलह कर लूं बाबा से, ठीक है? चलो ना, अब छोड़ो भी इस बात को। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि आज क्या हुआ था? तुमने फोन किया था जेल से जब। हाँ, वो सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। मैं नाजिफ कारा का इंटरव्यू लेना चाहता था। आखिरी अल्फाज मरने से पहले। कैसी है मेरी हेडलाइन? मली, स्टेटमेंट तुमने लीक की थी जो अखबार में छपी है। हाँ आपा, मैंने की थी।
जानती हूँ। तुम्ही ने मेरी फाइल दी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्ही ने फाइल दी थी ना मेरी। मैंने भी आपकी तरह अखबार में पढ़ा। उसूलन तो मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए, मगर आपको तो सिर्फ मुझ पर हमेशा इल्जाम ही लगाना आता है आपा। मली, अपनी बड़ी बहन की बात का कोई इस तरह से बुरा थोड़ी मानता है यार। मेरी बात तो सुनो। मुझे रास्ता ढूंढना होगा नॉर्थन। उस आदमी को रोकना होगा मुझे। अगर वो तस्वीरें अखबारात में छप गई तो माहिर मुझसे हर ताल्लुक तोड़ लेगा। आपा, आप उनको सब कुछ बता दीजिए। ज्यादा देर ये बात छुप नहीं सकेगी। बेहतर होगा तुम खुद ही बता दो उनको। माहिर को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो छोड़ देगा मुझे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी नॉर्थन। माहिर को पता ना चले कि मैं स्टेज पर गई थी। मैं निकाल लूंगी कोई रास्ता। मैं तुम्हें जान गया हूं सोले। मुझे पेचीदा और मुश्किल लोग बहुत पसंद हैं और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। यकीन करो मेरा। तू नाजिफ का कातिल नहीं, तुम्हें ये लगता है? क्या कहते हो, कातिल कौन हो सकता है? तुम्हें कोई सुराग मिला? बताओ मुझे, कौन है कातिल? अगर आपको बता दिया कि कातिल कौन है तो क्या करोगे आप? अगर तुम्हारे पास वाकई इस केस से मुताल्लिक कोई सबूत है तो मुझे दो, मैं हकीकत सामने लेके आऊंगा और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दूंगा। यकीन करो। तो फिर आप तैयार रहिएगा प्रोसिक्यूटर साहब, शायद आपको अपने बयानात बदलने पड़े। चीयर्स। मखरूर, तुमने कुछ कहा मेरी जान? कुछ कहा मैंने? नहीं अम्मी। मैंने क्या कहा था अम्मी? सुना था आपने? तुम आजकल किसी के ख्यालों में खोई रहती हो फरीदे, लगता नहीं तुम्हें? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अभी तक खामोश बैठे हो? चलो कुछ तो कहो, इतनी देर हो गई है। आप पहले शख्स होगे जिसे मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तो यकीन हो जाए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मुझे एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ गई।
वो कुछ यूं है कि इंसान को वैसा ही नजर आना चाहिए जैसा वो है, और वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा वो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी कहावत है। कितनी खूबसूरत रात है। लिफ्ट चाहिए? मुझे वॉक करने में मजा आता है। दरअसल मैं भी इस वक्त ड्राइव करने के मूड में नहीं, हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। मैं चलूं? गुड नाइट। क्या हुआ मिस्टर प्रोसिक्यूटर? तुम ये भूल गए थे? ये मेरी नहीं है सर। ओह, तो फिर यकीनन कोई गलतफहमी हुई है मुझे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नाजिफ, नाजिफ। मामू आप आ गए? तुम फिर बेड के नीचे सो गए? हाँ, ये देखिए, ये मैंने बनाया। अब नाना जान जल्दी वापस आ जाएंगे। ये तो उल्टा है नाजिफ। ऐसा ही होता है। ये घड़ी भी उल्टी है और कैलेंडर की तरतीब भी उल्टी है। ये तो सब गलत है नाजिफ। मुराद ने तो मुझे ऐसे ही बताया था। अच्छा, इसके हिसाब से मामू नाना जान घर पर जल्दी वापस आ जाएंगे। हम जब नाना से मिलने गए थे तो यूं जाके मिले थे उनसे हम लोग। आपको याद है उस दिन आपकी मंगनी थी? उस दिन भी मैंने ऐसे ही बनाया था, मगर नाना चले गए थे। मामू अब आप नाना को वापस ले आएंगे ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ख्वाहिश को जल्द पूरा करे मेरी जान, लेकिन उन्हें हम अभी नहीं ला सकते। कोई बात नहीं, अम्मी और नानी बात कर रही थी कि मेरे नाना जल्दी घर वापस आ जाएंगे मेरे साथ खेलने के लिए। मुराद की बर्थडे पार्टी पर भी ना उसकी अम्मी ने उल्टी गिनती गिनी थी। 3 से शुरू की थी 1 तक। फिर मुराद ने कैंडल बुझाई थी। मैंने खाला से पूछा तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा होता है उल्टी गिनती गिनने से।
आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, कल का क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, कल का क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, खबरें पढ़ने वालों के लिए आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। अठारह रह गए। साल गुजर गए। तुम खुशकिस्मत हो, काश मैं तुम्हारी जगह होता। अपनी जगह तो मैं तुम्हें लाखों में ना दूं, हाँ मगर मैं तुम्हें पोस्ट कार्ड जरूर भेजूंगा। पोस्ट कार्ड। तुम्हारी पोस्टिंग का टाइम पूरा हो गया। ये आखिरी महीना तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं इधर रह रहकर तंग आ गया हूँ, पता नहीं कब खत्म होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है और मेरे लिए बहुत तेजी के साथ। बिलाखिर हम दोनों को ही चले जाना है यहां से। तुम्हारी मंजिल यहीं कहीं होगी, मगर मेरी मंजिल दूर है। क्या हुआ तुम्हारे बाबा के साथ? काश मैं आपको ये बात बता सकूं, मगर साले बनकर नहीं बता सकता। और काश कि आप सुन सकें, मगर एक जज बनकर नहीं। तो फिर बताओ मुझे। वो बहुत सहम गई है और उसे एक सहारा चाहिए मदद के लिए। तो मैं हूं ना इब्राहिम, उसे मदद और सहारा दोनों देने के लिए। आपका दोस्त आपसे मिलने आया है। तुर्गत बार एसोसिएशन से तुम्हारी फाइल ले गया। कब ले गया? कल। वो खुद लेने आया था। जो ऑफिसर वहां था उसने मुझे बताया।